नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। इस वर्ष 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक कुंभ है। कुंभ का मेला हरिद्वार में आयोजित किया गया है। लाखों श्रद्धालु गंगा नदी में स्नान कर पूजा अर्चना करने के लिए हरिद्वार पहुंचेंगे। कुंभ क्यों मनाया जाता है, आइए सुनते हैं इसके पीछे की पौराणिक कथा। एक बार की बात है, दुर्वासा महर्षि जंगल में से जा रहे थे। जंगल में उनकी भेंट एक वन कन्या से हुई। वन कन्या के हाथ में एक अत्यंत ही सुंदर फूलों की माला थी। उसमें से मन को मोह लेने वाली खुशबू आ रही थी। वन कन्या ने जब महर्षि को देखा तो उनके चरण स्पर्श करे और वह माला उनको भेंट में दे दी। माला पाकर दुर्वासा महर्षि अत्यंत ही प्रसन्न हुए और उसे लेकर आगे चले। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद उन्होंने देखा कि ऐरावत हाथी पर बैठे हुए देवताओं के राजा इंद्र आ रहे हैं। वह माला उन्होंने इंद्र को भेंट कर दी। इंद्र ने माला हाथी की सूंड में डाल दी। माला की खुशबू से विचलित होकर हाथी ने वह माला जमीन पर पटक दी। दोस्तों, वीडियो अंत तक देखें और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लें। इससे आप आगे भी हमसे इसी तरह जुड़े रहेंगे। अपनी माला का इस तरह अपमान होते हुए देख महर्षि दुर्वासा क्रोधित हो उठे। क्रोध में आकर उन्होंने इंद्र को श्राप दे डाला, जाओ, आज से सभी देवता शक्ति विहीन हो जाएंगे। महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण सभी देवताओं की शक्तियां जाती रहीं। इसी बीच असुरों ने देवताओं के ऊपर चढ़ाई कर दी और उन्हें युद्ध में हरा डाला। असुरों ने अपना साम्राज्य चारों ओर स्थापित कर लिया। युद्ध में हार जाने के बाद देवताओं को स्वर्ग लोक छोड़कर जाना पड़ा। मदद के लिए सभी देवता सुमेरु पर्वत पर ब्रह्मा जी के पास जा पहुंचे। ब्रह्मा जी ने उनकी सारी बात सुनी और उन्हें समझाया कि उनकी मदद सिर्फ और सिर्फ विष्णु जी ही कर सकते हैं। तब ब्रह्मा जी को साथ लेकर सारे देवता विष्णु जी के पास जा पहुंचे। विष्णु जी के पास जाकर देवताओं ने उन्हें अपनी समस्या बताई। उनकी समस्या सुनने के बाद विष्णु जी बोले, इस समय असुर ज्यादा शक्तिशाली हैं, उनसे युद्ध करना उचित ना होगा, इसलिए उनसे दोस्ती करने में ही भलाई है। वो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि क्षीर सागर में अमृत का कलश है। वह अमृत पीने के बाद ही देवताओं को उनकी खोई हुई शक्ति वापस मिल सकेगी। अमृत कलश को बाहर निकालने के लिए समुद्र को मथना पड़ेगा और समुद्र मंथन असुरों की मदद के बिना नहीं हो सकता। विष्णु जी से सलाह कर देवता असुरों के राजा बलि के पास जा पहुंचे। उन्होंने बलि के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। बलि ने उनकी दोस्ती को स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद उन्होंने बलि को समुद्र मंथन के लिए भी तैयार कर लिया। समुद्र मंथन आरंभ हुआ, जिसमें मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी, और विष्णु जी ने कछुए का अवतार में मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। दोस्तों, वीडियो अंत तक देखें और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें। इससे आप आगे भी हमसे इसी तरह जुड़े रहेंगे। विष्णु जी की सलाह के अनुसार वासुकी नाग के मुंह वाला छोर असुरों को दिया गया और पूंछ वाला छोर देवताओं ने थाम लिया। समुद्र मंथन आरंभ हुआ। सबसे पहले हलाहल विष निकला। हलाहल विष इतना जहरीला था कि अगर उसकी एक बूंद भी पृथ्वी पर गिर जाती तो पूरी की पूरी सृष्टि का नाश हो जाता। इसलिए हलाहल विष को शिवजी ने धारण किया, उसे अपने गले में रखा। उसके जहर के कारण शिवजी का गला नीला पड़ गया और इस तरह उनका नाम नीलकंठ पड़ा। हलाहल विष के बाद समुद्र मंथन करते हुए कामधेनु गायें बाहर आईं। कामधेनु गाय को ब्रह्म ऋषियों को दिया गया। उसके बाद अनेक रत्न जड़ी बूटियां निकली और फिर लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ। लक्ष्मी जी ने विष्णु जी को धारण किया और अंत में धन्वंतरी जी हाथ में अमृत का कलश लिए हुए प्रकट हुए।
जैसे ही क्षीर सागर से अमृत का कलश बाहर आया, अमृत पीने के लिए दोबारा देवताओं और असुरों में युद्ध छिड़ गया। इतने में ही जयंत, जो इंद्र के पुत्र थे, चंद्र, सूर्य और बृहस्पति की मदद से धन्वंतरी जी से कलश को छीनकर भाग निकले। जब वे कलश को लेकर भाग रहे थे, तब 4 स्थानों पर अमृत छलककर गिर गया। वह 4 स्थान थे उज्जैन, हरिद्वार, प्रयाग और नासिक। यह युद्ध 12 सालों तक चला और जयंत जी ने उस कलश को 12 सालों तक अपने पास संभाला। इन 4 स्थानों पर यानी कि उज्जैन, हरिद्वार, प्रयाग और नासिक, जहां पर अमृत छलक कर गिरा था, हर 12 साल बाद जब सूर्य, चंद्र और बृहस्पति एक ही राशि में आते हैं, तब कुंभ मनाया जाता है। एक और मान्यता के अनुसार कुंभ मेले की प्रथा 8वीं ईस्वी में आदि शंकराचार्य जी ने आरंभ करी थी। उनका उद्देश्य था हिंदू धर्म का प्रचार, विस्तार एवं संरक्षण। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट डालना ना भूलें। जय माता दी।